आज से पेट्रोल और डीजल के दाम में भारी बढ़ोतरी हो गई है। पेट्रोल के दाम 2.58 प्रति लीटर और डीजल के 2.26 प्रति लीटर महंगे हुए हैं। आधी रात से ये दाम लागू हो चुके हैं। इससे पहले 1 मई और 17 मई को भी तेल के दाम बढ़ाए गए थे। आपको बता दें कि पिछले 1 महीने में पेट्रोल के दाम करीब 4.5 रुपए बढ़े हैं, वहीं डीजल भी करीब 6.5 रुपए महंगा हुआ है। तो कितना पेट्रोल महंगा हुआ है ये हम आपको बता रहे हैं। पहले 65 रुपए 48 पैसे और अब 68 रुपए 40 पैसे में ये मिलेगा। वहीं चेन्नई की बात करें तो 62 रुपए 6 पैसे मिलता था और अब ये 65 रुपए 4 पैसे मिलेगा। दिल्ली की बात करें तो 63 रुपए 2 पैसे मिलता था और अब यानी कि जब पेट्रोल के दाम बढ़े हैं तो 65 रुपए पैसे मिलेगा। तो एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल में 2.58 की बढ़ोतरी हुई है तो डीजल में वहीं पे 2.26 की बढ़ोतरी हुई है। सर पड़ता है सर, हम लोग 8-9 हज़ार रुपया महीना कमाने वाले लोग हैं और रिक्शा के भाड़े से बचने के लिए हम कुछ एक्टिवा लेते हैं तो उसके वजह से हमें बहुत फर्क पड़ता है। 2 रुपया मतलब महीने का बहुत ज्यादा हो जाता है। आज से पेट्रोल डीजल तो महंगा हो ही रहा है, इसके अलावा महंगाई की बड़ी मार से आज आपके ऊपर पड़ने वाली है। आज 1 जून है और सर्विस टैक्स की नई दरें आज से लागू हो रही हैं। अब सभी तरह की सेवाओं पर 15% सर्विस टैक्स लगेगा। एक जून की तारीख आपकी 2 जून की रोटी पर संकट ला रही है। जी हां, आज से आपकी जेब ज्यादा ढीली होने जा रही है। आज से आपका मोबाइल बिल हो, खाना हो या फिर घूमना, सब महंगा होने जा रहा है। दरअसल आज से सेवाओं पर आधा फीसदी कृषि कल्याण सेस लागू हो रहा है, जिससे सर्विस टैक्स 14.5% से बढ़कर 15% हो जाएगा। आइए अब आपको बताते हैं कि आज से क्या क्या महंगा हो गया है। मोबाइल बिल महंगा। आज से महंगे बिजली के बिल से लगने वाला है आपको करंट। पानी का बिल भी आपका बजट धो देगा। DTH का बिल देखते ही रह जाएंगे। रेस्टोरेंट में खाना स्वाद बिगाड़ देगा। पार्लर जाना महंगा हो गया है। स्पा जाएंगे तो बजट की सेहत बिगड़ेगी। सर्विस टैक्स बढ़ने से ट्रैवल करना महंगा पड़ेगा। रेल का टिकट आपके बजट को पटरी से उतार देगा। हवाई सफर भी महंगा हो जाएगा। बैंकिंग सेवा अब पहले से ज्यादा महंगी है। बीमा कराना भी महंगा हो गया है। 10 लाख से ज्यादा महंगी कारें खरीदना और महंगा हो गया है। दरअसल मोदी सरकार ने बजट के दौरान आधा फीसदी कृषि कल्याण सेस लाने का ऐलान किया था। इसके जरिए वो कृषि और किसानों की स्कीम के लिए 5000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। जब एक आदमी सर्विस टैक्स कलेक्ट करता पे करता है, उसमें 12% हो, 14 हो, 15, वो ये नहीं कहता कि इस पैसे में से आप स्वच्छ भारत का भी पैसा यूज नहीं कर सकते। ये नहीं कहता कि पैसा किसान कल्याण के लिए आप यूज नहीं कर सकते। आज जो इनकम टैक्स दे रहे हैं, सर्विस टैक्स दें, सरकार की छूट है, उसमें क्या यूज करें। तो सरकार अपने यहाँ कोई पॉलिसी बनाकर रख ले कि जितना पैसा आएगा उसमें से 1/30 या 1/40 किसान कल्याण में यूज करेंगे, तो आम आदमी को कोई शिकायत नहीं हो सकती। लेकिन जब वो सेपरेट कैलकुलेशन करके सेपरेट चालान बनते तो तकलीफ आती है। आपको बता दें, मोदी सरकार जब सत्ता में आई थी तब सर्विस टैक्स 12.36% था। पहले सरकार ने सर्विस टैक्स को बढ़ाकर 14% किया। फिर स्वच्छ भारत सेस के नाम पर आधा फीसदी और बढ़ाया और अब आधा फीसदी किसान कल्याण सेस के नाम पर सर्विस टैक्स बढ़ा दिया है। यानी मोदी सरकार के 2 साल के कार्यकाल में सर्विस टैक्स 2.5% बढ़ चुका है। तो जितनी भी सर्विसेज जहां भी आप जाते हैं, अवेल करते हैं, तो आपको 14.5 से 15 आएगा। और दूसरा, सर्विस टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स होने की वजह से हर आदमी को लगता है, चाहे वो कितना छोटा हो चाहे कितना बड़ा हो। तो ये मान के चलना चाहिए कि हाँ, ये 0.5% की जो इंक्रीज है उसके हर आदमी को लगे चुभेगी। सरकार की मंशा भले ही राजस्व उठाकर बेहतर सेवा देने की हो, लेकिन फिलहाल तो सेवा कर के नाम पर ही जनता की जेब ज्यादा कट रही है। दिल्ली से मनीष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो सर्विस टैक्स की वजह से आज से आपकी जेब ज्यादा कटेगी, लेकिन कुछ ऐसे नियम भी हैं जो आज से लागू हैं जो आपकी महंगाई के मोर्चे पर थोड़ी सी राहत देंगे।
आज से बढ़े सर्विस टैक्स की वजह से जहां एक तरफ आपकी जेब ज्यादा कटेगी, वहीं कुछ ऐसे नियम भी हैं जो आज लागू होने जा रहे हैं और उनसे आपको महंगाई की मार के बीच थोड़ी राहत मिलने वाली है। जैसे अब पीएफ से 50,000 तक की राशि निकालने पर टीडीएस यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स नहीं लगेगा। इसके अलावा काउंटर पर डेबिट क्रेडिट कार्ड से रेल टिकट बुक कराने पर भी सेवा शुल्क नहीं लगेगा। पहले 30 रुपए चुकाने पड़ते थे। साथ ही सरकार ने सोने के गहनों की बिक्री पर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स सीमा बढ़ा दी है। टीसीएस अब 5 लाख से ज्यादा की खरीदारी पर देना होगा। पहले ये सीमा सिर्फ 2 लाख रुपए तक थी। हालांकि इन नियमों की वजह से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन सर्विस टैक्स से बढ़ते महंगाई के पहाड़ को पार पाना मुश्किल ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।